चाँद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आपकी फैमिली में सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर लिया है। बिल्कुल मैं उठी हूँ और उठ के मैंने सारे कपड़े सुखाए हैं। और आज सबसे अच्छी बात है, 4-5 दिन में जाके हमें धूप देखने को मिली है। तो मन इतना खुश हो गया जैसे मैं फटाक दे से उठ गई धूप देख के। नहीं तो बारिश देख के ना तो वो काम करने का दिल करता था, ना ही उठने का मन करता था, ना मतलब खाने पीने का कुछ भी नहीं मन करता था। तो मैंने कहा चलिए आज जो है सुबह सुबह उठ के अपने व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और चलिए, अभी मिशिका सो रही है, लेकिन है ना, मैं आपको आंगन की हालत इतनी बुरी है। तो मैं सबसे पहले ना, मतलब मैंने चाय वाय भी नहीं पी है, मैंने मुंह धोया, कपड़े सुखाए और जो है यहाँ आ गई, मतलब आंगन में। तो ये वाला संगवा देती हूँ क्योंकि अब मिशिका वगैरह भी आज पूरा दिन खेलेंगी तो वो सही नहीं रहेगा। अंकल आंटी यहाँ पे है नहीं, है ना, तो काम वाली भी नहीं आएगी उनकी, तो मुझे ही देखना पड़ेगा अभी। तो मैं दिखाती हूँ आपको हालत। तो यहाँ पे कुछ ऐसी हालत है। इस तरफ तो फिर भी मैं वाइपर मारती रहती थी, पूरे आंगन में मिट्टी मिट्टी के कण हो रखे हैं। और यहाँ पे भी ऐसी बुरी हालत हो रखी है। तो मैं सोच रही हूँ, तो यहाँ जहाँ सूखा सूखा है यहाँ पे झाड़ू निकाल दूँगी और उस साइड और इस साइड जो है पानी डाल दूँगी, क्योंकि सप्लाई वैसी आ रखी है तो इस वजह से। तो चलिए जी, फटाफट करते हैं काम। ये रहा वाइपर, यहाँ पे मैं झाड़ू भी ले आई हूँ और पाइप भी ले आई हूँ। और कर लेते हैं, कैमरा लगाते हैं स्टैंड पर। सो गाइज़, मैं लगी हूँ अपने काम पे। आज तो जो लड़की बिना चाय के मतलब कोई काम करना पसंद नहीं करती थी, आज वो जो है अपना काम करने में लगी है। सब कुछ छोड़ के, चाय पानी सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आज एकदम से जब मैं सुबह उठी ना और मैंने बाहर की तरफ झांक के देखा तो देखा कि अरे वाह, धूप निकली हुई है। तो फटाफट से मैंने कपड़े सुखाए, फटाफट से मैंने जो है, मैंने कहा मिशू भी नहीं उठी है और नहीं तो वो भी बीच में अपने जो है वो टांग अड़ाती। तो इस वजह से जो है मैंने ये वाला काम पहले करने के आज सुबह सुबह ठानी है। तो सुबह उठते ही ये काम मैंने आज कर दिया। पूरे आंगन की सफाई मैं करूँगी, क्योंकि मैं वेट नहीं कर रही कि आंटी की साफ़ सफाई वाली आएगी, कब करेगी कब नहीं, क्योंकि गंदगी है तो यार से उसको साफ़ करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे मिशिका को खेलना है, पूरा आंगन साफ़ करके रखूँगी तो मिशिका भी आराम से जो है खेल सकती है। क्योंकि आंटी की तरफ तो और ज़्यादा गंदा हो रखा है, मेरी तरफ तो इतना नहीं रहता है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, आंटी तो यहाँ पे है नहीं ना, उनकी काम वाली आ रही है। तो इस वजह से बहुत गंदा हो रखा था पूरा आंगन, लेकिन मैंने सारा समेट दिया आज खुशी खुशी। मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, सुबह सुबह उठ के मैंने ये वाला काम आज जो ज़रूरी से ज़रूरी था वो निपटा दिया है। बाकी अंदर का तो वही सेम रहेगा ही। तो यहाँ से पूरा धो दिया है, ये सारे झाड़ू निकाल दिया है, यहाँ से मैंने पूरा का पूरा धो दिया है और सारा कूड़ा वहाँ से उठा दिया है। तो सारा इतना अच्छा हो गया है ना, अब मिशु आराम से कैसे भी खेल सकती है। अब लेके चलते हैं अंदर, चाय पानी बनाते हैं, अपना पीते हैं। लो जी, चाय पीने से पहले मैंने सोचा ये काम और निमेट देती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने बर्तन लगाए और मैंने देखा ये भी गंदा हो रहा है और सप्लाई भी आ रखी है अच्छी खासी, जो है उसे पानी से बाहर आराम से धुल जाएगा। और बाहर का भी साफ़ ही क्यों किया, फिर किस काम आना है, इतनी सफाई का करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हम आराम से अपनी चीज़ें बाहर बैठ के धो भी नहीं सकते, तो है ना। तो ये काम भी मैंने लगे हाथ कर दिया, उसके बाद ही चाय पानी मैं अपना करूँगी। और पे ना मैंने चाय बना ली थी, अपने लिए ब्रेड सेक ली थी और मिशु को दूध भी पिला दिया था। वो फिर से सो रही है, उसको इन दिनों इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना बारिश के मौसम में। और ये देखिए, मैंने छाता भी, अपना बर्तन भी, सब कुछ मैंने जो है वो बाहर रख दिया, बर्तनों वाला भी। अभी यहाँ पे बस मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा मिशु सो रही है, इतना सोने दे, अब जो उठने का नाम ही नहीं ले रही तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना धीरे धीरे अपने काम निमेट दूँगी इतने, है ना। फिर तो क्या करती है ना, मैं काम करने जाती हूँ तो बीच में कोई ना कोई आवाज़ लगाती ही रहती है। तो इस वजह से फिर, और जो सुबह के बर्तन होते हैं ना मेरे, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कम भी हो जाते हैं, तो ऐसा ही सीन है। तो बास्केट में ले आई थी और फटाफट जो है अब बर्तनों को धो के और फिर जो है पूरा किचन में साफ़ करूँगी। उसके बाद जो है मिशु को उठाऊँगी, क्योंकि
क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह सब चेंज करना है। आज बेडशीट को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा कपड़ा है ये मेरा किचन का, जो कि मैं डेली वॉश करती ही करती हूँ। एक दिन भी वॉश ना करूँ तो स्मेल आती है कपड़े में से, और मैं हमेशा कॉटन के कपड़े रखती हूँ किचन को साफ़ करने में, है ना। तो सफाई कराई थी तो मैंने सोचा मीशू के नेल्स काफ़ी बड़े हो रखे हैं, 1 हफ्ते के करीब हो गए इसके नेल्स काटे हुए। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको ये भी काट लेती है, और ये आराम से कटवा भी लेती है। तो अब तो जो है नींदों में है, थोड़ा और भी आराम से कटवा लेगी, आनाकानी नहीं करेगी। और मैं अपने नेल्स काटने का टाइम नहीं निकाल पाती, जितना मैं मतलब मिशिका के काटने का निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे ना किसी व्यूअर का मेरे पास मैसेज आया था, कमेंट आया था कि भैया आप ये टेप उतार दो। तो आपके कहने पे मैं टेप उतारने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने सारी कोशिशें की, सारी नाकाम रही मेरी। कि ऐसे तो मेरा पूरा दिन भी लग जाए ना तो भी ये टेप ना उतरे। मैंने जूना रगड़ दिया, फिर मैंने पेचकस रगड़ा, फिर मैं जो है बाथरूम से ब्रश लाई कपड़ों वाली, वो रगड़ी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा ये नहीं होगा, कह रही मम्मी मैं करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली हम माँ बेटी ने अपनी हार मान ली है, और मैं आ गई हूँ अब बेडशीट बिछाने, क्योंकि यार फिर काम को भी लेट हो रहा है। फिर मेरा फ़ायदा ही क्या हुआ कि फटाफट काम न मेड़ने का, जब 1-2 घंटा, मुझे पता भी नहीं कि 1-2 घंटे ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि हर चारों तरफ बेड के टेप ही टेप है। पता नहीं क्यों ही चिपकाई है बनाने वाले ने भी ये टेप, है ना। तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये यहाँ पे देखिए बेडशीट बिछा दी, और कितनी सुंदर लग रही है धुली धुली बेडशीट। और यहाँ पे ना इसके पापा ने क्या रायता फैला रखा था, पूरी चटाई पूरी फैला के उस पर अपने डंबल रखे हुए थे। मैंने कहा ये आराम से जो है मैं तह वह करके आराम से झाड़ू निकाल के एक छोटी सी उसमें स्पेस में ही मैंने सारी चीज़ें रख दी, और अब ठीक लग रहा है ना, आराम से झाड़ू वगैरह सब हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे गत्ता था, मैं वो गिरा के आई हूँ बाहर, क्योंकि जो कबाड़ी होते हैं ना, जो कुत्ते गत्ते वगैरह चुगने आते हैं, तो कबाड़ लेके जाते हैं, तो फिर वो ले जाते हैं, इसलिए मैं वो बाहर रखा ही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा झाड़ू का काम भी सिमट गया। आज तो मैं झाड़ू पूरे जो है गेट से बाहर तक निकाल ली। आज पता नहीं मेरे अंदर क्या ही आ रखा है। तो झाड़ू तो मेरा निकल गया था। अब मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी फटाफट। पोछा लगाते ही फिर जो है मिशू को नहलाना और डस्टिंग का काम है, और फिर अपना खुद का नहाना होगा, है ना। और आज चारों तरफ सफाई सफाई दिख रही है, और सफाई करने का फ़ायदा भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जो है महक कम हो जाती है। मुझे ना बारिश की चिकट से महक ज़्यादा आने लग जाती है हर एक चीज़ में, और फिर मेरा मन ख़राब हो जाता है। फिर मेरा किसी भी चीज़ को मन नहीं करता। एक तो भगवान ने मेरी नाक ही इतनी तेज़ दे रखी। इसके पापा कहते हैं तेरी नाक में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊँ क्या प्रॉब्लम है, मुझे हर एक चीज़ में स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जी यहाँ पे सारा काम नमेट दिया मैंने, और यहाँ पे बर्तनों की बास्केट भी अंदर ले जाऊँगी। छाता वाता भी मैंने जो है वो फोल्ड कर दिया है, और ये जो नहाने की पटड़ी है वो भी बाथरूम में रख दूँगी। मिशू को नहलाने की तैयारी खत्म हो गया, और आज जो सारा काम खत्म करके हर एक चीज़ के धूप लगा के ना एक अच्छा सा सुकून मिल रहा है। काम करके भी 4-5 दिन में निकली है तो अच्छा ही फील होगा ना। जब ज़्यादा हर एक चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब हमें बरसात होती है ज़्यादा तो धूप भी चाहिए, है ना। और जब गर्मी होती है तो सर्दी चाहिए, सर्दी होती है तो गर्मी चाहिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब मैं मिशू को नहलाने जा रही हूँ, और जो है फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसको नहला के, और फिर खाना वाना भी बनाना है तो वो भी बनाती हूँ। और गर्मी है आज बाहर तो मिशू को तो मैं एकदम चकाचक रेडी कर आई हूँ। यहाँ पे मैं दाल उबाल रही हूँ। आज इसके पापा ने कहा था मूंग की दाल बनाना, तो मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल के जो है कम गैस करके रख दूँगी, और साथ के साथ अपने जो है बर्तन लगाने का काम भी कर देती हूँ, क्योंकि सूख तो गए थे बाहर धूप में, है ना। और अब ये आटा भी मैंने बाहर रख दिया था धूप में। वैसे इसमें अभी हम लेकर आए थे 1 हफ्ते पहले घर में, इसमें सुरसी तक भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा चल रख देती हूँ, फिर भी बारिश का मौसम हुआ था तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और बस ये जो है बास्केट ये भी अंदर रख दूँ, क्योंकि मुझे अब लगाना है आटा, तो आटे की ज़रूरत थी। तो अब फिर जो है कपड़े तो मैं बाद में खाना वाना करने के बाद, नहाने धोने के बाद, उसके बाद आखिर में जो है वो कपड़े रखूँगी, क्योंकि धूप कभी कम हो रही कभी ज़्यादा। तो यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, और यहाँ प्याज टमाटर काटने की तैयारी करूँगी, और साथ साथ जो है मैंने आटा भी छान लिया है। और फिर आपसे थोड़ी सी बात करके और फिर इस व्लॉग का जो है एंड करके फिर मिल।
हाँ जी गाइस, तो मेरा काम सारा खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। इसके पापा जा रहे हैं दूध लेने के लिए और फिर से जो है मौसम मतलब खराब होने की कगार पे है और मैं बनाने जा रही हूँ अब खाना, क्योंकि सारा काम हो गया तो खाने का काम ही रहता है। तो फटाफट खाना बनाते हैं और इस प्यारे से व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा अपना जो है लाइक से ही अपना प्यार दे दीजिएगा। तो चलिए जी, व्लॉग का करते हैं एंड और आई होप आपको पसंद भी आया होगा। अपनी देखिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो भी दिखाएं तो अच्छा ही दिखाएं और व्लॉग जो है आपको अच्छा ही लगे। अब डेली तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बाहर घूमो वो दिखाओ या कुछ और नहीं। मैं जो है अपनी जो लाइफ है वो जैसा चल रहा है वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो चलिए जी, व्लॉग का करते हैं एंड कल मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।